हे मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आज दोपहर के इस समय आपके सामने आता हूं। पिता, आज की सुबह से लेकर इस दोपहर तक आपने मुझे संभाला, मेरी रक्षा की और मुझे यहां तक पहुंचाया। इसके लिए मैं पूरे मन से आपका धन्यवाद करता हूं। हे पिता, इस समय मैं कुछ देर के लिए अपने सारे काम रोककर आपके सामने अपना मन खोलता हूं। सुबह से अब तक मेरे मन में जो भी बातें चल रही हैं, जो काम पूरे हुए, जो काम अधूरे रह गए, जो बातें मुझे परेशान कर रही हैं और जिन बातों को लेकर मैं चिंतित हूं, मैं सब कुछ आपके सामने रखता हूं। प्रभु यीशु, मेरे मन को शांत कीजिए। अगर सुबह से किसी बात ने मुझे परेशान किया है तो मुझे उसी बात को बार बार सोचकर अपना मन भारी करने से बचाइए। जो समस्या मेरे हाथ में है उसे सही तरीके से हल करने की बुद्धि दीजिए और जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करने का धैर्य दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज की दोपहर मेरे जीवन में नई शक्ति लेकर आए। अगर मैं थक गया हूं तो मुझे आराम की समझ दीजिए। अगर मैं निराश हूं तो मुझे फिर से प्रयास करने का साहस दीजिए। अगर मैं किसी निर्णय को लेकर उलझन में हूं तो मुझे जल्दबाजी से बचाकर सोच समझकर निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे परिवार को अपने हाथों में रखिए। मेरे माता पिता, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चों, मेरे भाई बहनों और मेरे परिवार के हर व्यक्ति को संभालिए। जो इस समय काम पर है उसे सुरक्षित रखिए। जो घर पर है उसे शांति दीजिए। जो यात्रा कर रहा है उसे सावधानी और समझदारी दीजिए। हे पिता, मेरे बच्चों को आशीष दीजिए। उन्हें पढ़ाई और जीवन में सही दिशा दीजिए। उनके मन में अच्छे विचार डालिए। उन्हें गलत संगति, नशे और बुरी आदतों से दूर रखिए। उन्हें अपने भविष्य के लिए सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, माता पिता को भी अपने बच्चों को समझने की बुद्धि दीजिए। हम उनकी तुलना दूसरों से न करें। हम उनकी बात सुने और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करें। उन्हें डांटने से पहले उनकी परिस्थिति को समझने की बुद्धि हमें दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे घर में शांति बनाए रखिए। जहां पति पत्नी में मतभेद है वहां शांत होकर बात करने की बुद्धि दीजिए। जहां गलतफहमी है वहां सच्चाई सामने आए। जहां मन में चोट है वहां धीरे धीरे क्षमा करने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे परिवार में प्रेम बढ़ाइए। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय सहारा दें। जब कोई कमजोर हो तो उसे संभालें। जब कोई गलती करे तो उसे सुधारने का अवसर दें। हे पिता, आज दोपहर उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो नौकरी की चिंता में हैं। जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें अपने काम को ईमानदारी से करने की शक्ति दीजिए। उन्हें काम का तनाव संभालने की बुद्धि दीजिए। सहकर्मियों के साथ अच्छे व्यवहार की समझ दीजिए। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें निराश मत होने दीजिए। उन्हें अपनी योग्यता बढ़ाने, सही जगह आवेदन करने और लगातार प्रयास करने की बुद्धि दीजिए। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो उन्हें दूसरा रास्ता खोजने का साहस दीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग व्यापार करते हैं उनके व्यवसाय को सही दिशा दीजिए। उन्हें ग्राहकों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करने की बुद्धि दीजिए। खर्च और आय को समझदारी से संभालने की शक्ति दीजिए। गलत निर्णय और धोखाधड़ी से बचाइए। हे पिता परमेश्वर, आर्थिक परेशानी में फंसे परिवारों को संभालिए। जिनके ऊपर कर्ज है उन्हें घबराहट में गलत फैसला लेने से बचाइए। उन्हें अपने खर्चों की योजना बनाने और धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, जो व्यक्ति आज दोपहर पैसों की चिंता में बैठा है उसे निराशा में डूबने से बचाइए। उसे यह समझ दीजिए कि समस्या बड़ी हो सकती है लेकिन एक कदम उठाकर स्थिति को बेहतर किया जा सकता है। हे पिता, जो लोग बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। उन्हें उचित इलाज और सही चिकित्सकीय सलाह मिले। उनके शरीर को आराम मिले और उनके मन को धैर्य मिले। जो परिवार किसी बीमार व्यक्ति की सेवा कर रहा है उन्हें भी शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, जो व्यक्ति बहुत कमजोर महसूस कर रहा है उसे अपने स्वास्थ्य की सही देखभाल करने की बुद्धि दीजिए। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लेने में उसे संकोच न हो। अपनी दवाइयां सही तरीके से लेने और स्वास्थ्य संबंधी जरूरी सावधानी रखने की समझ दीजिए। हे पिता परमेश्वर, जो लोग मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं उनके मन को शांति दीजिए। जो अपनी परेशानी किसी से कह नहीं पा रहे उन्हें किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने का साहस दीजिए। अगर उन्हें विशेष की सहायता की जरूरत है तो सहायता लेने में उनका डर दूर कीजिए। प्रभु यीशु, जो व्यक्ति अकेलेपन से परेशान है उसे अच्छा और भरोसेमंद साथ मिले। जो व्यक्ति किसी प्रियजन को खो चुका है
उसे शोक के समय में सांत्वना और धैर्य दीजिए। हे पिता, आज मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो नशे की आदत से परेशान हैं। उन्हें अपनी समस्या स्वीकार करने का साहस दीजिए। उन्हें परिवार और उचित विशेष सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। अगर वे पहले कोशिश करके असफल हुए हैं तो उन्हें दोबारा प्रयास करने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे अंदर भी अनुशासन बढ़ाए। मैं अपनी गलत आदतों को पहचानूं और उन्हें बदलने की कोशिश करूं। मुझे यह समझ दीजिए कि प्रार्थना के साथ सही कदम उठाना भी जरूरी है। हे पिता परमेश्वर, आज दोपहर मुझे अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सिखाइए। अगर कोई मुझे परेशान करे तो मैं तुरंत गुस्से में जवाब न दूं। मुझे कुछ समय रुककर सोचने और फिर सही शब्दों में अपनी बात कहने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे मुंह को चुगली और झूठ से बचाइए। मैं बिना पूरी जानकारी के किसी व्यक्ति के बारे में गलत बात न करूं। मेरे शब्द किसी दुखी व्यक्ति को और चोट न पहुंचाएं। हे पिता, मेरे मन से ईर्ष्या और तुलना को दूर कीजिए। जब किसी दूसरे व्यक्ति को सफलता मिले तो मैं अपने जीवन को छोटा न समझूं। मैं उसे सीखूं और अपने लक्ष्य पर मेहनत करूं। प्रभु यीशु, मुझे यह समझ दीजिए कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी की सफलता देखकर निराश होने के बजाय मैं अपनी कमियों को पहचानूं और सुधारने की कोशिश करूं। हे पिता परमेश्वर, आज दोपहर मेरे अधूरे कामों को पूरा करने की शक्ति दीजिए। मैं आलस्य में समय बर्बाद करूं। जो जरूरी काम है उसे प्राथमिकता दूं और जो काम बाद में किया जा सकता है उसे सही समय पर करूं। प्रभु यीशु, मुझे अपने समय का सही उपयोग करना सिखाइए। मैं बेकार की बहस, नकारात्मक बातें और ऐसी चीजों में समय न गंवाऊं जो मेरे जीवन को बेहतर नहीं बनाती। हे पिता, अगर आज किसी काम में असफल हुआ हूं तो मुझे टूटने से बचाइए। मुझे अपनी गलती से सीखने की बुद्धि दीजिए। मुझे समझाइए कि एक असफलता पूरी जिंदगी का अंत नहीं होती। प्रभु यीशु, अगर आज मुझे कोई सफलता मिली है तो मुझे घमंड से बचाए। मुझे याद रहे कि हर सफलता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। हे पिता परमेश्वर, मेरे घर में भोजन की कमी न हो, लेकिन भोजन की कद्र करना भी सिखाए। जो हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद करना सिखाए और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने का अवसर दीजिए। प्रभु यीशु, आज दोपहर जो लोग भूखे हैं, जिनके पास पर्याप्त भोजन नहीं है, उनके लिए सहायता के रास्ते खोलें। जिनके पास सामर्थ्य है उन्हें जरूरतमंदों की मदद करने की इच्छा दीजिए। हे पिता, जो लोग अपने विवाह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें सही जीवन साथी चुनने की बुद्धि दीजिए। उन्हें जल्दबाजी और केवल बाहरी आकर्षण के आधार पर फैसला करने से बचाए। प्रभु यीशु, जो पति पत्नी किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, उन्हें एक दूसरे की बात सुनने की बुद्धि दीजिए। अगर समस्या बड़ी है तो योग्य सलाह लेने का साहस दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे माता पिता और घर के बुजुर्गों को संभालिए। उन्हें सम्मान और प्रेम मिले। मुझे उनकी जरूरतों को समझने और समय देने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, आज जो व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, उसे एक कदम आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। उसे हर समस्या का जवाब एक ही दिन में पाने की बेचैनी से बचाए। हे पिता, अगर मेरे सामने कोई कठिन रास्ता है तो मुझे सही जानकारी लेने की बुद्धि दीजिए। अगर मुझे किसी विशेष या अनुभवी व्यक्ति की सलाह चाहिए तो उसे लेने में संकोच न करूं। प्रभु यीशु, मुझे अंधविश्वास और डर के आधार पर फैसले लेने से बचाए। मुझे सत्य, समझदारी और वास्तविक परिस्थितियों को देखकर निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज मेरे जीवन में जहां भी अंधकार है वहां समझ का प्रकाश दीजिए। जहां भ्रम है वहां स्पष्टता दीजिए। जहां डर है वहां साहस दीजिए। जहां निराशा है वहां आशा दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे अंदर विश्वास मजबूत कीजिए। जब उत्तर आने में समय लगे तो मैं अधीर न हूं। जब परिस्थितियां मेरे अनुसार न हो तो मैं गलत रास्ता न चुनूं। हे पिता, मुझे धैर्य दीजिए कि मैं सही समय का इंतजार कर सकूं और साथ ही अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता रहूं। प्रभु यीशु, आज दोपहर मैं अपने अतीत की गलतियों को भी आपके सामने रखता हूं। जो गलतियां हो चुकी है उनसे सीखने की शक्ति दीजिए। मैं हर समय खुद को दोष देकर अपना वर्तमान खराब न करूं। हे पिता परमेश्वर, अगर मैंने किसी को दुख पहुंचाया है तो सही समय पर माफी मांगने की नम्रता दीजिए। अगर किसी ने मुझे दुख दिया है तो उस दर्द को संभालने और आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे क्षमा करना सिखाए, लेकिन साथ ही समझदारी से अपनी सीमाएं बनाना भी सिखाए। मैं प्रेम और बुद्धि दोनों के साथ अपने रिश्तों को संभालूं। हे पिता,
जो व्यक्ति आज अपने परिवार से दूर है, उसे अपने प्रियजनों की याद में टूटने से बचाइए। उसे संपर्क बनाए रखने और अपने रिश्तों को मजबूत करने का अवसर दीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग यात्रा कर रहे हैं उन्हें सावधानी दीजिए। उन्हें यातायात के नियमों का पालन करने और जल्दबाजी से बचने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, जो लोग अपने काम में बहुत दबाव में हैं, उन्हें प्राथमिकताएं तय करने की बुद्धि दीजिए। हर काम अकेले करने की कोशिश करने के बजाय जहां उचित हो वहां मदद मांगने का साहस दीजिए। प्रभु यीशु, आज दोपहर मेरे मन में शांति बनाए रखिए। मैं आने वाली हर छोटी बात को बड़ी चिंता न बना दूं। मुझे परिस्थितियों को सही आकार में देखने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, मेरी आंखों को सही देखने की बुद्धि दीजिए। मेरे कानों को सही सुनने की समझ दीजिए। मेरी जीभ को सही बोलने की शक्ति दीजिए। मेरे हाथों को अच्छे काम में लगाए और मेरे पैरों को सही रास्ते पर चलाए। प्रभु यीशु, आज के बाकी दिन में मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जो काम बाकी है उसे पूरा करने की शक्ति दीजिए। जो जिम्मेदारी सामने आए उसे ईमानदारी से निभाने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे घर में प्रेम, सम्मान और शांति बनी रहे। हमारे बीच गलतफहमियां ज्यादा न बढ़े। हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। प्रभु यीशु, मेरे बच्चों को आशीष दीजिए। उनके जीवन में अच्छे दोस्त आए। उन्हें सही और गलत के बीच अंतर समझने की बुद्धि मिले। उनके भविष्य के लिए अच्छे निर्णय लेने की शक्ति मिले। हे पिता, जो माता पिता अपने बच्चों की किसी बुरी आदत से परेशान हैं, उन्हें धैर्य दीजिए। उन्हें सही तरीके से बातचीत करने और जरूरत पड़ने पर विशेष सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, आज मैं उन लोगों को भी याद करता हूं जो किसी बड़े दुख से गुजर रहे हैं। जिनके पास कोई सहारा नहीं है, उन्हें सही लोगों की सहायता मिले। जिनके घर में परेशानी है, उन्हें समाधान की दिशा मिले। हे पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति आज रो रहा है, उसे अपने दुख को दबाने के बजाय किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने का साहस दीजिए। जो व्यक्ति बहुत निराश है, उसे अकेले रहने के बजाय सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, हमारे जीवन में ऐसा कोई कदम न हो जो जल्दबाजी या गुस्से में उठाया गया हो और बाद में हमें पछताना पड़े। हमें सोचने का समय लेने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, आज दोपहर मैं अपने पूरे दिन के लिए धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद मेरी सांसों के लिए, धन्यवाद मेरे परिवार के लिए, धन्यवाद मेरे घर के लिए, धन्यवाद मेरे काम के लिए, धन्यवाद भोजन और पानी के लिए, धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरा साथ दिया, धन्यवाद उन अनुभवों के लिए जिन्होंने मुझे कुछ सिखाया। प्रभु यीशु, जो मेरे पास है उसके लिए मुझे कृतज्ञ बनाए और जो नहीं है उसके लिए मेहनत करने की शक्ति दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मुझे यह समझ दीजिए कि हर आशीष केवल मेरे लिए नहीं है। अगर मेरे पास किसी की मदद करने की क्षमता है तो मुझे उदार हृदय दीजिए। प्रभु यीशु, आज के बाकी समय में मेरे शब्द और काम मेरे विश्वास को दिखाएं। मैं केवल प्रार्थना न करूं बल्कि अपने जीवन में प्रेम, ईमानदारी और जिम्मेदारी भी दिखाऊं। हे पिता, मेरे मन को शांति दीजिए, मेरे शरीर को शक्ति दीजिए, मेरे परिवार को एकता दीजिए, मेरे काम को सही दिशा दीजिए, मेरे बच्चों को बुद्धि दीजिए, मेरे भविष्य को लेकर मुझे धैर्य दीजिए। प्रभु यीशु, आज की दोपहर से लेकर शाम और रात तक मेरे साथ रहिए। हर निर्णय में मुझे समझ दीजिए, हर चुनौती में धैर्य दीजिए, हर अच्छे अवसर को पहचानने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मैं अपनी सारी चिंताएं आपके सामने रखता हूं। मैं अपने परिवार की चिंता आपके सामने रखता हूं। मैं अपनी आर्थिक स्थिति आपके सामने रखता हूं। मैं अपने स्वास्थ्य की चिंता आपके सामने रखता हूं। मैं अपने काम और भविष्य को आपके सामने रखता हूं। मुझे अपने हिस्से की मेहनत करने की शक्ति दीजिए और बाकी बातों को लेकर अनावश्यक चिंता करने से बचाइए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद इस दोपहर के लिए, धन्यवाद आज के जीवन के लिए, धन्यवाद मेरे परिवार के लिए, धन्यवाद हर उस छोटी बड़ी आशीष के लिए जिसे मैं कई बार पहचान नहीं पाता। प्रभु यीशु, मेरे जीवन को सही दिशा दीजिए। मेरे घर में शांति रखिए, मेरे परिवार को संभालिए, मेरे बच्चों को आशीष दीजिए, मेरे काम में बुद्धि दीजिए, मेरे मन से डर और अत्यधिक चिंता दूर कीजिए। आज के बाकी दिन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे गलत निर्णय से बचाए और सही काम करने की शक्ति दीजिए। पिता, आज मैं उपवास के इस पवित्र समय को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे मन में जो भी बातें हैं, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी परेशानियां हैं
और जिन बातों के लिए मैं आपके सामने प्रार्थना कर रहा हूं, आप सब जानते हैं। आज मैं अपने मन को शांत करके आपके सामने आता हूं और आपसे मांगता हूं कि मेरे इस उपवास में मुझे सही समझ, धैर्य, विश्वास और आशीष प्रदान करें। हे पिता परमेश्वर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे आज का दिन देखने दिया। आपने मुझे सांस दी, जीवन दिया, परिवार दिया और अपनी ओर मुड़कर प्रार्थना करने का अवसर दिया। मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है उसके लिए मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। इसलिए आज उपवास शुरू करते हुए मैं शिकायत से ज्यादा धन्यवाद करना चाहता हूं। प्रभु यीशु, मेरे हृदय को देखिए। अगर मैं किसी गलत भावना के साथ उपवास कर रहा हूं तो मुझे समझाए। अगर मेरे अंदर घमंड है तो उसे दूर कीजिए। अगर मैं केवल अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं तो मुझे अपनी इच्छा के साथ आपकी इच्छा को समझने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, मेरे उपवास को केवल भोजन से दूर रहने तक सीमित मत रहने दीजिए। इस उपवास के द्वारा मेरे व्यवहार में भी बदलाव आए, मेरे शब्दों में प्रेम आए, मेरे मन में नम्रता आए, मेरी सोच में सच्चाई आए, मेरे जीवन में अनुशासन आए। प्रभु यीशु, आज मैं अपने पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता को संभालिए, मेरे जीवन साथी को आशीष दीजिए, मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए, मेरे भाई बहनों और परिवार के हर सदस्य के जीवन में शांति और समझ दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे घर में प्रेम और एकता बढ़ाइए। अगर किसी के मन में किसी के लिए नाराजगी है तो बातचीत का रास्ता खोलिए। अगर गलतफहमी है तो उसे दूर करने की बुद्धि दीजिए। अगर किसी ने गलती की है तो उसे स्वीकार करने की नम्रता दीजिए। और अगर मुझे क्षमा करना है तो क्षमा करने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, मैं अपने बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं। उनके भविष्य में सही दिशा दीजिए। उनकी पढ़ाई और काम में मेहनत करने की इच्छा दीजिए। उन्हें अच्छे मित्रों की संगति दीजिए और गलत संगति से दूर रखिए। हे पिता, मेरे बच्चों को नशे, गलत आदतों और ऐसे रास्तों से बचाए जो उनके भविष्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्हें सही और गलत के बीच अंतर समझने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, जो माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान हैं, उन्हें धैर्य दीजिए। उन्हें अपने बच्चों की बात सुनने और उनकी भावनाओं को समझने की बुद्धि दीजिए। वे बच्चों पर अनावश्यक दबाव डालने के बजाय प्रेम से उनका मार्गदर्शन कर सकें। हे पिता परमेश्वर, मैं अपने विवाह और परिवार के लिए भी बरकत मांगता हूं। पति पत्नी के बीच प्रेम और सम्मान बढ़ाए। हमारे घर में छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े झगड़े न हो। हमें गुस्से में कठोर शब्द बोलने से बचाए। प्रभु यीशु, जो लोग विवाह के लिए उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें सही जीवन साथी चुनने की बुद्धि दीजिए। उन्हें जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचाए। उन्हें अच्छे चरित्र, जिम्मेदारी, सम्मान और आपसी समझ को महत्व देने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, जो विवाहित लोग अपने रिश्ते में कठिन समय से गुजर रहे हैं, उन्हें एक दूसरे की बात सुनने का धैर्य दीजिए। जरूरत पड़ने पर योग्य सलाह लेने की समझ दीजिए। जहां रिश्ते में सुरक्षा की समस्या हो, वहां उचित सहायता और सुरक्षित रास्ता चुनने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, अब मैं अपने काम और नौकरी को आपके सामने रखता हूं। मेरे काम में बरकत दीजिए, लेकिन साथ ही मुझे ईमानदारी और मेहनत करने की शक्ति भी दीजिए। मैं केवल आशीष मांगकर मेहनत करना न छोड़ूं। मुझे अपने काम को बेहतर बनाने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें निराशा से बचाइए। उन्हें अपनी योग्यता पहचानने और उसे बढ़ाने की समझ दीजिए। उन्हें सही अवसर खोजने की बुद्धि और बार बार प्रयास करने का धैर्य दीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग व्यापार करते हैं, उनके व्यवसाय में सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। उन्हें अपने ग्राहकों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करने की समझ दीजिए। गलत रास्ते से कमाई करने की इच्छा से बचाइए। हे पिता, मेरे हाथों के काम में बरकत हो, लेकिन ऐसी बरकत दीजिए जो मेरे परिवार के लिए शांति लेकर आए, न कि ऐसी कमाई जो मेरे घर की शांति छीन ले। प्रभु यीशु, मेरे आर्थिक जीवन में भी बुद्धि दीजिए। मुझे अपनी आय और खर्च को समझदारी से संभालना सिखाए। अनावश्यक खर्च कम करने की समझ दीजिए। बचत करने की आदत दीजिए। जरूरत पड़ने पर सही व्यक्ति से आर्थिक सलाह लेने की नम्रता दीजिए। हे पिता परमेश्वर, जिन लोगों के ऊपर कर्ज है, उन्हें संभालिए। उनके मन को निराशा से बचाइए। उन्हें कर्ज कम करने की व्यावहारिक योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। उन्हें ऐसे लोगों से बचाइए जो उनकी परेशानी का फायदा उठाकर उन्हें और नुकसान पहुंचा सकते हैं।
प्रभु यीशु, आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके घर में भोजन, किराया, बच्चों की फीस या रोजमर्रा के खर्च को लेकर चिंता है। उन्हें सही अवसर और सहायता मिले। जो लोग उनकी मदद कर सकते हैं, उनके हृदय में सहायता करने की इच्छा पैदा हो। हे पिता, मुझे भी ऐसा हृदय दीजिए कि अगर मेरे पास किसी जरूरतमंद की सहायता करने की क्षमता हो तो मैं उसे नजरअंदाज न करूं। प्रभु यीशु, मेरे स्वास्थ्य में भी बरकत दीजिए। मुझे अपने शरीर की सही देखभाल करने की बुद्धि दीजिए। मैं अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करूं। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लूं और अपने शरीर के संकेतों को समझूं। हे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय बीमारी से गुजर रहे हैं, उन्हें धैर्य दीजिए। उन्हें उचित चिकित्सा और देखभाल मिले। उनके परिवारों को भी शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, जो व्यक्ति लंबे समय से बीमारी से परेशान है, उसके मन में आशा बनाए रखिए। जो व्यक्ति अपने इलाज को लेकर परेशान है, उसे डॉक्टर से सही प्रश्न पूछने और अपने इलाज को समझने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, उपवास करने वाले हर व्यक्ति को भी समझ दीजिए कि उपवास में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है, वह नियमित दवाइयां लेता है, गर्भवती है, बहुत कम उम्र का है या लंबे समय से स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा है, तो उसे अपनी स्थिति के अनुसार योग्य चिकित्सकीय सलाह लेने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे इस उपवास में मुझे संयम दीजिए। मैं केवल भोजन से दूर न रहूं, बल्कि गलत आदतों से भी दूर रहूं। मेरे अंदर जो क्रोध है, उसे पहचानने की शक्ति दीजिए। मेरी ईर्ष्या को प्रेम में बदलने की समझ दीजिए। मेरे घमंड को नम्रता में बदलने की शक्ति दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मुझे चुगली करने से बचाए। किसी की पूरी बात जाने बिना उसके बारे में गलत बात न कहूं। मेरे मुंह से निकले शब्द किसी टूटे हुए व्यक्ति को और न तोड़े। प्रभु यीशु, मुझे झूठ से दूर रखिए। जहां सच बोलना कठिन हो, वहां भी सही शब्दों में सच्चाई बोलने की हिम्मत दीजिए। हे पिता, मुझे गलत संगति से बचाए। ऐसे लोगों से दूरी बनाने की बुद्धि दीजिए जो मुझे नशे, गलत काम या बुरी आदतों की ओर ले जाते हैं। प्रभु यीशु, जो लोग नशे की आदत से निकलना चाहते हैं, उन्हें विशेष शक्ति दीजिए। उन्हें अपनी समस्या स्वीकार करने और उचित उपचार व सहयोग लेने का साहस दीजिए। उनके परिवार को भी धैर्य दीजिए। हे पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति आज इस उपवास में किसी विशेष इच्छा के लिए प्रार्थना कर रहा है, उसे धैर्य दीजिए। अगर उत्तर तुरंत न मिले तो वह निराश न हो। उसे सही समय पर सही कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे यह समझ दीजिए कि उपवास किसी सौदे की तरह नहीं है। मैं भोजन छोड़कर आपसे अपनी हर इच्छा मनवाने की कोशिश न करूं, बल्कि इस समय में मेरा मन आपके सामने झुके और मैं अपनी जिंदगी को ईमानदारी से देखूं। हे पिता, अगर मेरी कोई इच्छा मेरे लिए सही नहीं है, तो मुझे उसे स्वीकार करने की बुद्धि दीजिए। अगर कोई रास्ता मेरे लिए नुकसानदायक है, तो उससे दूर होने का साहस दीजिए। अगर कोई अवसर मेरे लिए अच्छा है, तो उसे पहचानने की समझ दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे भविष्य के लिए सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। मैं केवल दूसरों को देखकर अपने जीवन के फैसले न करूं। मैं अपने परिवार, अपनी जिम्मेदारियों, अपनी क्षमता और वास्तविक परिस्थितियों को समझकर निर्णय लूं। हे पिता परमेश्वर, मेरे मन में डर कम कीजिए। भविष्य की चिंता इतनी न बढ़े कि मैं आज की जिम्मेदारियां भूल जाऊं। मुझे आज का सही कदम उठाने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे घर में शांति की बरकत दीजिए। हमारे घर में पैसा हो, लेकिन उसके साथ प्रेम भी हो। हमारे घर में भोजन हो, लेकिन उसके साथ कृतज्ञता भी हो। हमारे घर में सफलता हो, लेकिन उसके साथ नम्रता भी हो। हे पिता, मेरे परिवार को ऐसी बरकत दीजिए जो हमें एक दूसरे से दूर न करे, बल्कि और करीब लाए। प्रभु यीशु, अगर मेरे पास अधिक आए तो मुझे जरूरतमंदों को याद रखने की बुद्धि दीजिए। मुझे धन का गुलाम बनने से बचाए। हे पिता परमेश्वर, मेरे अंदर संतोष पैदा कीजिए। मैं दूसरों की चीजें देखकर अपनी जिंदगी को छोटा न समझूं। जो मेरे पास है उसके लिए धन्यवाद करूं और जो चाहिए उसके लिए मेहनत करूं। प्रभु यीशु, मेरे समय में बरकत दीजिए। मैं अपने समय को सही कामों में लगाऊं। बेकार की बहस और नकारात्मक बातों में अपना समय न गंवाऊं। हे पिता, मेरे अंदर अनुशासन बढ़ाए। जो काम करना जरूरी है उसे टालता न रहूं। सुबह उठकर सही योजना बनाऊं और दिन भर अपने जरूरी कामों पर ध्यान दूं। प्रभु यीशु, मेरे अंदर प्रार्थना करने की आदत मजबूत कीजिए, लेकिन मेरी प्रार्थना केवल शब्दों तक सीमित न हो। मेरी प्रार्थना मेरे व्यवहार में दिखाई दे।
हे पिता परमेश्वर, जब मैं किसी जरूरतमंद को देखूं तो उसकी मदद करने का मन हो, जब कोई दुखी हो तो उसकी बात सुनने का समय हो, जब कोई गलती करे तो उसे सुधारने का अवसर देने की समझ हो। प्रभु यीशु, मेरे माता पिता के जीवन में बरकत दीजिए, उन्हें स्वास्थ्य, शांति और सम्मान मिले। मुझे उनकी सेवा करने और उनकी जरूरत समझने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, मेरे घर के बुजुर्गों को अकेलापन महसूस न होने दें। परिवार उनके साथ समय बिताए और उनकी बात सुने। प्रभु यीशु, मेरे जीवन साथी के काम में बरकत दीजिए। हमारे घर की जिम्मेदारियों को मिलकर निभाने की समझ दीजिए। हम एक दूसरे की कमियों को लेकर लड़ने के बजाय एक दूसरे की ताकत बने। हे पिता परमेश्वर, जो लोग अपने घर में लगातार झगड़ों के कारण परेशान हैं, उन्हें शांत बातचीत का रास्ता दीजिए। अगर समस्या गंभीर है तो उचित पारिवारिक या पेशेवर सलाह लेने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे घर को शांति का घर बनाए। हमारे शब्दों में प्रेम हो, हमारे व्यवहार में सम्मान हो, हमारे निर्णयों में समझदारी हो। हे पिता, आज मैं अपने अतीत को भी आपके सामने रखता हूं। जिन गलतियों के कारण मैं आज भी परेशान हूं, उनसे सीखने की शक्ति दीजिए। मुझे अपराधबोध में फंसे रहने के बजाय सही बदलाव करने का साहस दीजिए। प्रभु यीशु, अगर मैंने किसी को दुख पहुंचाया है तो माफी मांगने की नम्रता दीजिए। अगर किसी ने मुझे चोट पहुंचाई है तो उस दर्द को सही तरीके से संभालने की शक्ति दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे मन में बदले की भावना न रहे, लेकिन जहां मेरी सुरक्षा या सम्मान का सवाल हो, वहां उचित सीमा बनाने की समझ भी दीजिए। प्रभु यीशु, इस उपवास में मेरे मन को नया कीजिए। मेरी सोच को बदलने में मेरी मदद कीजिए। मुझे नकारात्मक सोच से बाहर आने की शक्ति दीजिए। हे पिता, जब मैं किसी समस्या को देखूं तो केवल यह सोचूं कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, बल्कि यह भी सोचूं कि अब मैं क्या सही कदम उठा सकता हूं। प्रभु यीशु, मेरे अंदर समस्या से भागने के बजाय उसका सामना करने की हिम्मत दीजिए। हे पिता परमेश्वर, जो लोग अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, उन्हें पहला कदम उठाने की शक्ति दीजिए। जो व्यक्ति नौकरी बदलना चाहता है, उसे सोच समझकर निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। जो व्यवसाय शुरू करना चाहता है, उसे योजना और धैर्य दीजिए। जो कोई बुरी आदत छोड़ना चाहता है, उसे सहायता लेने का साहस दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आने वाली हर अच्छी चीज के लिए मुझे धन्यवाद करना सिखाए। मैं छोटी आशीषों को नजरअंदाज न करूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मेरी सांसों के लिए। धन्यवाद मेरे परिवार के लिए। धन्यवाद मेरे बच्चों के लिए। धन्यवाद मेरे घर के लिए। धन्यवाद मेरे काम के लिए। धन्यवाद भोजन और पानी के लिए। धन्यवाद उन लोगों के लिए जो मेरे जीवन में मेरा साथ देते हैं। धन्यवाद उन कठिन दिनों के लिए जिन्होंने मुझे मजबूत बनना सिखाया। प्रभु यीशु, मेरे उपवास में आध्यात्मिक बरकत दीजिए। मुझे अधिक प्रेम करने वाला बनाइए, अधिक धैर्यवान बनाइए, अधिक ईमानदार बनाइए, अधिक जिम्मेदार बनाइए। हे पिता परमेश्वर, मुझे ऐसी बरकत मत दीजिए जो मेरे अंदर घमंड पैदा कर दे। मुझे ऐसी सफलता दीजिए जिसके साथ नम्रता बनी रहे। मुझे ऐसा धन दीजिए जिसका मैं सही उपयोग कर सकूं। मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिसका उपयोग दूसरों के भले के लिए भी कर सकूं। प्रभु यीशु, मेरी प्रार्थना सुनिए और मुझे यह भी सिखाए कि जब उत्तर मेरी इच्छा के अनुसार न हो, तब भी मैं सही रास्ते पर बना रहूं। हे पिता, आज मैं अपने उपवास का उद्देश्य आपके सामने फिर से रखता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा मन आपके करीब आए, मेरी गलतियां कम हो, मेरा व्यवहार बेहतर हो, मेरा परिवार मजबूत हो, मेरे काम में ईमानदारी हो, मेरे जीवन में शांति हो। प्रभु यीशु, जो भी व्यक्ति यह प्रार्थना कर रहा है, उसकी जरूरतों को आप जानते हैं। कोई आर्थिक समस्या में है, कोई पारिवारिक परेशानी में है, कोई नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई विवाह के लिए, कोई बच्चों के लिए, कोई स्वास्थ्य के लिए और कोई अपने जीवन में सही दिशा के लिए। हे पिता, हर व्यक्ति को उसकी परिस्थिति के अनुसार सही बुद्धि और सही कदम दीजिए। उन्हें ऐसे लोगों से बचाए जो उनकी मजबूरी का फायदा उठाएं। प्रभु यीशु, जो व्यक्ति बहुत निराश है, उसे आशा दीजिए। जो व्यक्ति हार मान चुका है, उसे फिर से कोशिश करने की शक्ति दीजिए। जो व्यक्ति अकेला महसूस कर रहा है, उसे सही सहायता मिले। हे पिता परमेश्वर, हमारे इस उपवास को हमारे जीवन में अच्छे फल देने वाला समय बनाइए। हम उपवास के बाद फिर से वही गलतियां न दोहराएं जिनसे हम छुटकारा पाने की प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु यीशु, जब उपवास समाप्त हो तो मुझे संयम से भोजन करने की समझ दीजिए।
अगर मैंने लंबा उपवास किया है तो शरीर को धीरे धीरे सामान्य भोजन पर लाने की बुद्धि दीजिए। अपने स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार उचित सावधानी रहने की समझ दीजिए। हे पिता, मेरे शरीर, मन और आत्मा तीनों की सही देखभाल करने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मेरी प्रार्थना केवल आज के लिए नहीं बल्कि मेरे पूरे जीवन में परिवर्तन लाने वाली बने। मैं अपने घर को आपके हाथों में देता हूं। मैं अपने बच्चों को आपके हाथों में देता हूं। मैं अपने विवाह को आपके हाथों में देता हूं। मैं अपने काम को आपके हाथों में देता हूं। मैं अपनी आर्थिक स्थिति आपके हाथों में देता हूं। मैं अपने स्वास्थ्य को आपके हाथों में देता हूं। मैं अपना भविष्य आपके हाथों में देता हूं और अपनी हर चिंता आपके सामने रखता हूं। परमेश्वर, मेरे उपवास में बरकत दीजिए। मेरे समय में बरकत दीजिए। मेरे परिवार में बरकत दीजिए। मेरे काम में बरकत दीजिए। मेरे निर्णयों में बुद्धि दीजिए। मेरे रिश्तों में प्रेम दीजिए। मेरे मन में शांति दीजिए। लेकिन सबसे बढ़कर मेरे चरित्र में बरकत दीजिए ताकि मैं आशीष मिलने के बाद भी आपको भूल न जाऊं। प्रभु यीशु, मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो सफलता में भी नम्र रहे और कठिनाई में भी उम्मीद न छोड़े। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद इस उपवास के अवसर के लिए। धन्यवाद कि मैं अपने जीवन को आपके सामने रख सकता हूं। धन्यवाद कि मैं अपनी गलतियों से सीख सकता हूं। धन्यवाद कि मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर सकता हूं। धन्यवाद कि हर दिन एक नई शुरुआत हो सकती है। हे पिता परमेश्वर, आज मेरे उपवास को स्वीकार करने की कृपा कीजिए और इस समय के द्वारा मेरे जीवन में अच्छे परिवर्तन लाए। मुझे अपने विश्वास में मजबूत कीजिए, लेकिन साथ ही मुझे समझदार, मेहनती, जिम्मेदार और प्रेम करने वाला भी बनाए। प्रभु यीशु मसीह, मेरे घर को शांति दीजिए। मेरे परिवार को एकता दीजिए। मेरे काम को सही दिशा दीजिए। मेरे बच्चों को बुद्धि दीजिए और मेरे जीवन को सच्चाई के रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए। आज से मैं कोशिश करूंगा कि मेरी प्रार्थना मेरे काम में भी दिखाई दे, मेरा विश्वास मेरे व्यवहार में भी दिखाई दे और मेरा उपवास मेरे जीवन में भी अच्छा बदलाव लेकर आए। मैं अपनी हर चिंता, हर इच्छा और हर प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूं। आमीन।